प्रवचन दूसरा अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र में कल से चालू किया है। पर्युषण तक यही अध्ययन चालू रहेगा। ए भाई बैठ जाओ। नंबर 2, पर्युषण के दिन बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। परसों गुरुवार शाम को 8:45 बजे पीसीएमसी श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन महासंघ के ट्रस्टी अध्यक्ष सभी की एक बड़ी मीटिंग, आने वाले 20 स्थानक तप का पारणा का चढ़ावा, पर्युषण की आराधना एवं पर्युषण के बाद किस तरह के आगे के कार्यक्रम, महोत्सव, चैत्य परिपाटी, इन सभी की विचारणा के लिए गुरुवार शाम को 8:45 बजे निगड़ी महावीर भवन में सभी संघ के अध्यक्ष एवं ट्रस्टी की एक बड़ी मीटिंग। समाचार आप ही दे जो आज मैसेज बन जाए और वायरल हो जाए, हो सके कोई भी संघ बाकी न रहे। बहुत बड़ी बातें हैं। खास करके एक विचारणा करनी है कि हमें महासंघ की स्थापना पर्युषण के दौरान करनी है। इसीलिए पिंपले सौदागर वाकड़ से लगाकर निगड़ी तक के कोई भी अध्यक्ष ट्रस्टी बाकी न रहे। फोर्स करके, प्रेरणा करके भी सभी को बुलाने के लिए आग्रह रखे। आज का व्यासना श्री मुनि सूरज स्वामी जैन श्रावक मंडल निगड़ी की ओर से आज का व्यासना प्राय अभी 1 या 2 व्यासना बाकी है। जिस किसी को लाभ लेना हो आप मिल सकते हो महेंद्र भाई, केतुल भाई से और अपना नाम लिखवा सकते हो। एक साथ 350 तपस्वी के व्यासना का लाभ एक छोटे से नकरे में जब आपको मिलता है और इतनी बड़ी तपस्या उसकी अनुमोदना का भी लाभ मिलता है, तो जिसकी इच्छा हो बाकी न रहे। शुक्रवार के दिन चतुर्दशी है। दोपहर की महिला की शिविर। शनिवार सुन लीजिए ख्याल से, ध्यान से, भगवान मुनि सूरज स्वामी का च्यवन कल्याणक। और इस कल्याणक निगड़ी के अंदर 500 कल्याणक ठाट माट से मनाए जाते हैं। भगवान को पालकी में बिठा के लाभार्थी के घर वहाँ जाकर सामूहिक चैत्यवंदन, भक्ति, प्रवचन वगैरह रहते हैं। मैं चाहता हूँ 15 संघों के अंदर मूल नायक परमात्मा के इसी तरह से कल्याणक मनाए जाने चाहिए। तो शनिवार एक और राखी बंधन और दूसरी ओर भगवान का कल्याणक निगड़ी के मूल नायक मुनि सूरज स्वामी और इसके लाभार्थी भी हमारे भागचंद जी, हिम्मतमल जी, सोनीग्रा परिवार बहुत ही अच्छा लाभ लिया है। उस दिन सकल संघ के साथ मंदिर से भगवान को पालकी में विराजमान कर सस्वागत भागचंद जी का जो नया बंगला, नया घर, वहाँ पर प्रभु को विराजमान किया जाएगा। सकल संघ के वहाँ पर पगले होंगे, वहाँ पे ही प्रवचन रहेगा और उसके बाद सकल संघ की नौकारशी और तपस्वी का व्यासना इसी राजगृह नगरी के पंडाल में होगा। रविवार को भगवान पार्श्वनाथ का 108 पार्श्वनाथ की यात्रा का सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। इस तरह से आने वाले इस सप्ताह का पूरा कार्यक्रम आपको बताया गया है। पचखाण व्यासनु उगेश्वरे नौकारसी पोरसी साड़ पोरसी मुठी मानव काय अन्न तो लेवन के दुख का पाठ का अष्टम व्यास काय टीवीएम भी आराम गुरुटन पाठ समान स लेवेणवा अलेणवा अक्षिणवा बोलेणवा ससित थेणवा असित थेणवा होश। उपवास वाले सूर्य उगे 1 2 3 सब आ जाएगा। पानहार 4 सूर्य उगे 10 भद्रम 8 भद्रम 6 भद्रम अभद्रम मानव साठ पोसी सूर्य उगे पुरीमंट लेवेणवा लेणवा अक्षिणवा बोलेणवा ससित थेणवा असित थेणवा होश।
परिसरणम पविभक्ति कासवेणम पवेया तंभे उदाहरिष्यामि अणुपोविम सुने हमें। परमात्मा महावीर देव उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन में पहले अध्ययन में विनय के प्रकार बताए। बहुत सारे प्रकार होते, ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय, संघ का विनय, स्वजन का विनय, माँ बाप का विनय, गुरु का विनय, देव का विनय, बहुत सारे प्रकार है। मंदिर में जाने के बाद आप निश्चय करके अंदर जाते हो और अंदर जाने के बाद एक भी संसार की बात नहीं करते हो, यह परमात्मा का विनय है कि नहीं? 3 लोग के नाथ आपके सामने बैठे हैं और आप अपने संसार की बात करो, यह परमात्मा का अविनय नहीं है तो क्या है? गुरु के उपाश्रय में आने के बाद आप अपने संसार की बात करो, यह गुरु का अविनय है कि नहीं है? आपके बिजनेस की बात उपाश्रय में आप कर सकते हो क्या? ना बोलते हो लेकिन करते तो। हमारे पास बैठने के बाद आपका बिजनेस का फोन यदि आ जाए, आप उठाओगे कि नहीं उठाओगे? अरे उठाने की ना नहीं है, इतना तो कह सकते हो मैं धर्म स्थान में बैठा हूं, अभी नहीं, मैं बाहर आके बात करता हूं। वही आप मंदिर में यदि कदाचित आप फोन लेके गए और फोन आया, आप बाहर निकल जाओगे? मंदिर में यदि बिजनेस का फोन आया तो आप मंदिर से बाहर निकल के बात करोगे। उपाश्रय में मार साहब, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो हमारे दिमाग में ही नहीं आया। यही तो बात है। देव का विनय, गुरु का विनय, धर्म का विनय, संघ का विनय, स्वजन का विनय। माँ बाप को प्रणाम करो, माँ बाप की आज्ञा का स्वीकार करो, ये माँ बाप का विनय। तुम्हारे बड़े भाई की बात मानो, ये तुम्हारे स्वजन का विनय। आपसे जितने बड़े हैं उन सभी को आप आदर दो, वह आपके स्वजन का विनय। अच्छा, महाराज साहब, छोटों को बड़ों का विनय करते रहने का, बड़ों को क्या करने का? मेरा एक पुस्तक है, हालांकि गुजराती में है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखता हूँ स्टॉल के ऊपर, गुड डे, उसमें मैंने बताया है छोटों को बड़ों का विनय करने का और बड़े को क्या करने का, छोटे का गौरव, छोटे को सम्मान देने का। 8 साल के साधु को भी हम दीक्षा लेने के बाद तू करके नहीं बुलाते। आप देवता और इंद्र जिसके चरणों में प्रणाम करते हैं, वह साधु को तू बोला जाता है। और आप एक गुरु महाराज का नाम बोलोगे, आगे और पीछे कुछ नहीं, महाबोधि महाराज भी नहीं। महाबोधि का व्याख्यान है आज। अरे महाबोधि कोई तुम्हारा फ्रेंड है क्या? एक गुरु महाराज का नाम लो, आगे पूज्य शब्द तो आना ही चाहिए। आता है? पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय अक्षय बोधि, इतना लंबा, पूज्य गुरुदेव अक्षय बोधि, पूज्य गुरुदेव महाबोधि सूरी जी, इतना आगे और पीछे, ये बहुमान है। स्थानकवासी को मैंने देखा है। एक गुरु महाराज को प्रश्न पूछना होगा ना, तो प्रश्न पूछने के पहले वो गुरु को वंदन करेंगे, वंदन करके इजाजत लेंगे और उसके बाद प्रश्न पूछेंगे। है ये हमारे में भी नहीं। आने के साथ, अरे आपका तो वंदन भी कभी ऐसा होता है, मैं गोचरी करके बाहर निकलू या गोचरी, ए साहब साहब एक मिनट इच्छा भी घमा समझ, अरे ये काय लाव है? गुरु वंदन भाष्य आप एक बार सीख लोगे, आपको पता चलेगा गुरु का वंदन और विनय क्या होना चाहिए। और चैत्य वंदन भाष्य आप एक बार सीख लो, भगवान का विनय, भगवान का बहुमान क्या होना चाहिए, आपको पता चल जाए। आहारम निहारम कुणमाणे खाऊ कामे हो, गोचरी वापरने के लिए आसन से उड़ गए, खत्म हो गई बात। आप आए, आपने देखा, आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ क्या करना चाहिए? मत्थयेण वंदन। नाही, तुम्ही बसा आणि मी तुम्हाला वंदन करू, इच्छा मी क्षमा समणो। अरे उशीर होतंय ते नाही बघायचं, ये है वंदन। ये वंदन है लेकिन विनय नहीं है, अविनय है। महाराज साहब, जब तक हम ऐसा वंदन नहीं करते हैं ना अबुड्ढियों वाला, तब तक हमको सुकून नहीं मिलता है। वाह, तो मथेण वंदामी करो, उसमें भी उतना ही पुण्य है जितना आप अबुड्ढियों करके
यदि आपको घाई होगी तो आप क्या करोगे? चलो आप बोलो। आपको यदि प्रतिज्ञा है कि गुरु महाराज को वंदन किए बिना मुंह में पानी नहीं डालने का, और मैं आपको मंदिर में मिल गया, और मेरी तो पतली गली इतनी लंबी है ना, महावीर आराधना भवन, कि हमारे दूसरे तो बहुत कम दिखते हैं, निगड़ी वाले भी नहीं दिखते। मंदिर में बावसी मिल गए, मंदिर में वंदन करो, मंदिर में आप बोलते हो कि ना वही सुरेश भाई जोकू આવી ગયું। अंडरस्टेंडिंग में गड़बड़ हो गई। તમારો દીકરો તમને પૂછ્યા વગર ઘરમાંથી બહાર નીકળે એમ પૂછું છું? નહીં નીકળે, પૂછીને જ अब बराबर। તમારો દીકરો કમાઈને જેટલા રૂપિયા લાવે એ તમારા હાથમાં મૂકી દે? તમારા દીકરા કે વહુએ જેટલું શોપિંગ કર્યું હોય બિલ તમને પકડાવે છે? સમજાણું ભાઈ? બિલ પકડાવે છે પણ પૂછતા લેતા પહેલા તમારી રજા લે, પપ્પા આ ચીજ બહુ ગમે છે, લઉં? હા, मेरे बड़े भाई थे, आज भी है। उस जमाने में उन्होंने केमिकल इंजीनियर की डिग्री ली। उस जमाने में यानी 1975 होगा, हमारी एसएससी के पहले की बात करो। 7 साल कॉलेज में पढ़कर के उन्हें डिग्री मिली, बहुत अच्छा रैंक आया, और उन्हें पूना के अंदर सामने से फोन आया, पूना की कॉलेज से, अब हमारी कॉलेज में आओ। वो जमाना था, हम दादर से भी माटुंगा नहीं जाते थे घूमने के लिए, कभी चौपाटी नहीं गए। उस जमाने में पुणे की कॉलेज ने जब उनको इनविटेशन दिया और सबको पता चला, माँ को समझाया बेटे का भविष्य सुधर जाएगा, जाने दो, और माँ ने पूरी बैग भर के तैयार कर दी। रात को 12 बजे तक हम सोए नहीं, जगे। कल भैया जा रहा है पूना, चलो बाद में हम कब मिलेंगे, और हम सब बातें करते करते रात को 12 के बाद सो गए। सुबह उठे, भैया ने स्नान वगैरह कर लिया, बैग रेडी हो गई थी, और बा को जैसे प्रणाम करने गया। बा ने कहा बेटा कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। हाँ बा, इतने साल में पहली बार आपसे इतना दूर जा रहा हूं, आपको कैसे नींद आएगी? नहीं, इसलिए नहीं बेटा, मेरा कारण दूसरा है। बताइए। मैंने रात को यूं सोचा कि तेरी डिग्री तुझे मिले और तू आगे बढ़े, उसमें तो मैं राजी हूं, लेकिन मेरे मन में यही विचार आते हैं कि तू वहां जाएगा, तेरे संस्कार की देखभाल कौन करेगा? तेरे शरीर की देखभाल करने वाली मम्मियां यहाँ बहुत बैठी है। एक तपोवन भी बेटा पढ़ता होगा और कोई नवसारी या अहमदाबाद जाता होगा, તમે ત્યાં જાવ છો, જરા ચેવડો લઈ જજો ને, મારા છોકરાને ચેવડો બહુ ભાવે છે। ये शरीर और उसके स्वाद की आपने देखभाल की, उसके संस्कार की देखभाल कितने लोग करते हैं? बाने पूछा तेरे संस्कार की देखभाल कौन करेगा? तेरा दोस्त, तेरा फ्रेंड वहां पर कौन होगा? नहीं, मुझे टेंशन आता है वहां जाने के बाद। तू शायद नौकरी अच्छी मिल जाएगी, सैलरी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन तेरे संस्कार यदि नहीं टिकेंगे तो सारा क्या काम का? मेरा मन नहीं मानता है। आप मानोगे, हमारे बड़े भाई को बहुत बड़ा स्कोप था, एक इक्विपमेंट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उसे मिलने वाली थी, वह सब छोड़ करके उसने कह दिया आपको यदि रुचता नहीं है तो मुझे भी जाने की कोई इच्छा नहीं है। फटाक से जो बैग रात को जमाई थी खोल के अपने ड्रॉवर में अपने कपड़े, बुक्स वगैरह रख करके वापस अपने काम पे लग गए। माँ की आज्ञा का पालन करो वह उत्तम है, लेकिन माँ की इच्छा का पालन करो वह उत्तम है। भाई
ऐसे डर से आपने अपना मम्मी और पापा का मान लिया ना, वो बहुत अच्छा है, आपने सामने उत्तर नहीं दिया था, लेकिन माँ बाप को बोलना भी ना पड़े, आप उनके इशारों से समझ जाओ माँ की इच्छा नहीं है, वो काम मुझे आकर भी नहीं। यानी गुरु को पानी की प्यास लगी और गुरु ने घड़े के सामने नजर डाली, शिष्य को पता चल जाए गुरु को प्यास लगी है, खड़ा होकर के पानी दे, वो आकार विनय, और आकार विनय करते 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 एक दिन ऐसा क्षोभ हो जाता है, उसमें इंगित विनय, यानी कि गुरु को नजर भी न करनी पड़े, उसे अंदर ये भी कह रहे, ये भी बाकी, ये भी बाकी, सब कुछ पूरा करने के बाद ही दूसरे में प्रवेश करो। समझे? परमात्मा महावीर हमें ये बता रहे हैं, पहले नंबर में तुम्हारे जीवन में विनय का अध्ययन यानी विनय का स्वीकार करो, और दूसरे नंबर में आज भगवान कहते हैं दूसरा अध्ययन का नाम याद रखना, परिसह अध्ययन। बोलिए जल्दी। ओके, शब्द तो बहुत अच्छा बोल दिया, और जरा आंसर दीजिए परिसह का मीनिंग क्या है? अशोक जी बहुत प्रवचन सुने, बड़ी बड़ी नोटें भर दिया आपने, जरा देखिए उसमें परिसह का मीनिंग क्या है। विनय तो आज भी समझ में आता है, व्हाट मीन्स परिसह? बोलिए कितने परिसह? 22। आंकड़ा याद रखिए, 22। इंडिया की टीम 11, इंग्लैंड की टीम 11, 11 to 11 22, बस 22 परिसह। परिसह यानी सहन करना, अपनी इच्छा से सहन करो, उसे परिसह कहते हैं। और नंबर 2, वो परिसह के कितने प्रकार होते हैं? 22। ये 22 परिसह उत्तराध्ययन सूत्र में भी बताए, नवतत्व सूत्र में भी बताए, और भी कई जगह पे 22 परिसह बताए। और साधु के लिए मुख्यत्व ये 22 परिसह होते हैं: कुआ, पिवासा, शिवन्नम, दंसा, चेला, रहित्यो, चरिया, निसिया, सिच्चा, अकोस, वह, जायना, अलाभ, रोग, तड़फास, मल्ल, सक्कार, परिसहा, पन्ना, अन्नान, सम्मतम, ई 22 परिसह। दोन गाथा कंठस्थ करा म्हणजे 22 परिसहाचं नाव तोंडी। कितने याद रहे आपको? एक भी नहीं। ते बंपर बोल असते ना, बंपर, सिराज कधी कधी बंपर बोल टाकतो, हा बाउंसर वरून जाते, वरून गिरा। 22 परिसह, पहले ये समझ लीजिए, परिसह यानी सहन करना। भगवान हमें गुण की बात करते हैं, जैसे विनय बताया था ना कि विनय को स्वीकारो, उसके सामने मैंने आपको ये बताया, विनय को यदि स्वीकारना है, अहंकार को दूर करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरी बात कर रहा हूं, परिसह को यदि सहन करना है, असहिष्णुता से बचना पड़ेगा। बहुत ही महत्व का यह अध्ययन सिर्फ साधु जीवन में उपयोगी है ऐसा मत मानो, आपके जीवन में भी इतना ही उपयोगी है सहिष्णुता। आज बताइए, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके बिजनेस के पार्टनर में, आपके कस्टमर में सहिष्णुता ज्यादा है कि कम है? सहिष्णुता को अंग्रेजी में बताओ, पेशेंस। अब समझ में आ गई बात? कभी कभी क्या होता है, ये शब्द भारी पड़ जाता है, सहिष्णुता। अरे महाराज काय बोलत होते, सही सही, मग काय आठवण घेत? पेशेंस। अब तो समझ में आता है पेशेंस म्हणजे? आता माझंच वर्ड तुम्ही मला देणार का? एवढं उत्साह झालंय। मी म्हणतो सहिष्णुता म्हणजे पेशेंस, आणि तुम्ही म्हणताय पेशेंस म्हणजे सहिष्णुता। झालं? धैर्य, धीरज नाव असते ना, धीरज भाई, आणि त्याचा तर धीरज नसतंय,
पेशेंस। आपको पता है दवाखाना में डॉक्टर होता है और आप बीमार हो, आप कहाँ पे बैठोगे? आपका नंबर नहीं आया तो कहाँ बैठोगे? बाहर। तब आप क्या होते हो? पेशंट। यस, पेशंट शब्द आलाय ना, या पेशंट वरून आलाय। आता समजलं? पेशंट बोलते ना, दर्दी को क्या बोलते हैं? पेशंट। आणि पेशंट कुठून आला? पेशेंस वरून। इसका मतलब ये कि दवाखाना में जाने के बाद, डिस्पेंसरी में जाने के बाद दर्दी को जब तक डॉक्टर ना बुलावे तब तक क्या रखना चाहिए? हम दवाखाना में नहीं रखते तो ब्यासना में क्या रखने वाले? नहीं। मैं फिर से धन्यवाद दूंगा पीसीएमसी। आओ, पी म्हणजे पेशेंट, बरोबर ना? अरे तकलीफ ये हो गई है, आप नहीं मानोगे, कल अहमदाबाद वाले हमारे भक्तगण आए थे और जब भी बात निकलती है महाबोधि महाराज, अक्षय बोधी महाराज, पीसीएमसी, महाबोधि, अक्षय बोधी, पीसीएमसी, यानी मला हे विचारलं की महाराज साहेब તમને અહીંયા આવ્યા પછી કોઈ ડિગ્રી મળી? મેં કેમ એમ બોલો છો? કે અમદાવાદ મુંબઈ જ્યાં પણ જાઓ કે ભાઈ મહાબોધિમાં અક્ષયબોધિમાં તો કે પીસીએમસી, એટલે અમને એમ લાગે જેમ બીએસસી એમએસસી જેવી ડિગ્રી છે એમ તમને પૂના જિલ્લાવાળાએ બધાએ ભેગા મળીને પીસીએમસી નામની ડિગ્રી આપી દીધી। મેં બરાબર, आमचं पी म्हणजे पिंपरी नाही हो मुकेशभाई, पिंपरी नाही। भद्रेशभाई, सी म्हणजे चिंचवड नाही, पी म्हणजे पॉवरफुल आणि सी म्हणजे चातुर, याला म्हणते पीसी। हमारा फुल फॉर्म अलग है। धीरज के बारे में मैं पीसीएमसी के खास करके महिलाओं की अनुमोदना करूंगा। 9:30 तक मैं प्रवचन चलाऊं और 9:45 के बाद आपको व्यासना में बैठने का मिले तो भी कोई हर्जा नहीं। मारा साहब 5 मिनट ज्यादा भी प्रवचन चला दो, हम कोई उठेंगे नहीं। प्रवचन सुनना जरूरी है। यह बहुत सारे जगह पे हमने चतुर्मास किया। व्यासना जब आता है ना तब हमारे प्रवचन में मंदी आ जाती है और उपवास के दिन में तेजी आ जाती है। यह उल्टा है, उपवास में कभी मंदी होती है, व्यासनाच्या दिवशी तेजी असते। काय समजलं? कुठलं कट मारली? स्क्वेअर कट इथे समजलं, इथे समजलं, पण काही बोलू शकणार नाही। खरोखर धीरज, हमारी गुजराती में कहेवत है, धीरज ना फल मीठा। आज आपके संसार में सबसे जरूरी कोई गुण है तो मुझे लगता है सहिष्णुता। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, गाड़ी नहीं आई टाइम पर, सटक ली, बस स्टैंड पर खड़े हैं, आपको लगता था इस बस में मैं बैठ जाऊंगा, पूरी पैक, अंदर जाने की जगह नहीं है, सटक ली, सटक। आप रिक्शा में बैठे हो, अचानक टर्न लेने गए, रिक्शा वाला ने पलटी मार दी, आप गिर गए, सटक। आप स्कूटर में थे, सामने से रिक्शा आ रही है, दोनों का एक्सीडेंट होता होता बच गया, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपने मोबाइल लगाया, सामने वाले ने नहीं उठाया। दिन में कितनी बार सटकती है आप वो? मी फोन करू आणि तू लगेच उचलत का? कोण आहे तू? नरेंद्र मोदी आहे? हो, तुझ्या घरी बोलणार की नाही? तुम्ही किसी ने फोन किया, आपने नहीं उठाया, तब उसकी क्या हालत होगी? जरा रिवर्स में जाइए। कोई आपको फोन कर रहा है और आप जब नहीं उठाते हो तब उससे भी कोई अर्जेंसी होगी और आप नहीं उठाते हो, उसके मन में जो आर्त ध्यान होता है उसमें आप निमित्त बने कि नहीं बने? तो महाराज साहब हम भी कुछ काम में हैं तो बोल दो पहले से, कोई भी काम है तो भाई अभी मैं बिजी हूँ, कर दो स्विच ऑफ, उसे पता चल जाए
या वॉइस मैसेज डाल दो, इतने से इतने 8:30 से 9:30 में, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कहां पर बैठा हूं। ये तो प्रवचन में बैठकर चैटिंग कर रहा है पीछे बैठ के, क्या पता चलता है। धीरज का दूसरा नाम है सहिष्णुता। और एक बात बता दूं, जब सहिष्णुता चली जाती है और सहिष्णुता आती है, यानी कि धीरज चली जाती है, इम्पैशंस हो जाती है, उससे जीवन में क्या होता है, क्रोध आता है। वैसे देखने जाओ तो भगवान महावीर स्वामी से बड़े साइंटिस्ट और बड़े फिलोसोफर इस दुनिया में कोई नहीं। भगवान ने पहले अहंकार को दूर करना कहा, फिर असहिष्णुता को दूर करने का कहा, क्योंकि अहंकार को यदि दूर नहीं करोगे तो असहिष्णुता आएगी। क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। अहंकार कब होता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती है। पतंजलि भाष्य है, पातंजल भाष्य अजैनों का है, लेकिन उन्होंने भी लिखा, पतंजलि ने उस अपने योग सूत्र में, कामा क्रोधो भी जायते, आपकी इच्छा जब पूरी नहीं होती है तब वो इच्छा की आपूर्ति क्रोध में कन्वर्ट होती है। मान लो कि आज आपने दुकान से शाम को कहा था, उसने आपको फोन किया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सुबह का नाश्ता का नहीं है, बीपी दोपहरचं पण नाही, सकाळची न्यारी राजा सारखी, दोपहर का भी बहुत बराबर। जो प्रॉब्लम और जो टेंशन इन लोगों को आता है वो किसका आता है, 4 बजे फोन आएगा, संध्याकाळी काय करू, आता है कि नहीं आता है, आणि तुम्ही काय सांगणार, બોલવાનું એવું, અને પછી જોઈએ છે બધું મન ફાવતું, અને મન ફાવતું એ બિચારીએ YouTube પર જઈ तरला दलाल, संजीव कपूर या सगळ्यांची रेसिपी पाहून तुमच्यासाठी बनवणार, तुम्ही तोंड बिघडव, पूर्ण दिवस खराब। हाँ, फिर क्या होता है, तुम्हारी इच्छा जब पूरी नहीं होती है तब तुम्हारा दिमाग कामा क्रोधो भी जाए। मैं जरा इस सूत्र को बदल के यूं कहता हूं, माना क्रोधो भी जाए। अहंकार वही क्रोध का सर्जन है। याद रखना, पाप का बाप लोभ है और क्रोध का बाप अहंकार है। ईर्ष्या और निंदा वो क्रोध की बेटी है। क्रोध की 2 बेटी, नंबर 1 जेलसी म्हणते ना, जेलसी ईर्ष्या, आणि नंबर 2 निंदा। ईर्ष्या वो मानस दोष है, निंदा वो वाचिक दोष है। ये दोनों दोष का सर्जन करने वाला यदि कोई है, अंदर में बैठा हुआ क्रोध, और क्रोध का सर्जन करने वाला यदि कोई है, क्रोध में से असहिष्णुता नहीं सहन होता है, फिर वो असहिष्णुता वो अंदर का दोष है, और क्रोध वो बाहर का दोष। क्रोध पाप है। हम बोलते हैं ना, 5वें परिग्रह પછી छठे, तो छठे क्रोध ये पाप स्थानक छे। क्रोध बाहर निकले वह पाप है, अंदर रहे वह दोष है। असहिष्णुता आपके भीतर में से जब बाहर निकलती है तब वो क्रोध के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। क्रोध से बचना है तो असहिष्णुता से बचो। मैंने बहुत बार बता दिया आपको कि आप कल्पना से ज्यादा दुखी हो। शाम को आप मान लो दुकान से घर आ रहे हो, रास्ते में ड्राइविंग करते समय आपके मन में ख्याल चल रहे, घर पे पहुंचूंगा, घरवाली सामने आएगी, दरवाजा खोलेगी, मेरे बूट ले लेंगी, मेरे सॉक्स ले लेंगी, मेरे हाथ में से सूटकेस ले लेंगी, मुझे कहेगी आइए जाइए बाथरूम के अंदर जरा स्नान कीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपके लिए गरम गरम खाना परोस के रखूंगी। ऐसे मुंगेरी लाल के हंसी के सामने देखते देखते आप घर पे पहुंच गए और आपने ठकठकाया,
मान मान तुम्हारो दरवाजो खुले और उस समय आपने देखा तो वो तो अनुपमा के सामने बैठे, रिमोट लेकर के आपके सामने भी नहीं देख रही है, और फिर आप यूं यूं करते हो। मेरी एंट्री तो स्वीकारो, मारी हाजिरी तो जरा जुओ, हूं अंदर આવી ગયો છું, नो वेलकम, कुछ नहीं। और ज्यादा से ज्यादा कहेगी भूख लागी हो अंदर तमारू खाणू तैयार है, भूख हो तो खाई। यही है कि दूसरा याद रखना, शादी के पहले और शादी के बाद 6 महीने वो हमेशा भूलने के लिए नहीं। सिर्फ पर समझाओ હવે સમજો, બરાબર નહીં સમજા, એમ નહીં કે બધાને નહીં સમજાવ્યું એમ આપણે બોલાય એવું નથી। मैं तो चाहता हूं कि शादी करते समय ही अंदर से नक्की कर लो कि 5 साल के बाद यह प्रेम गैस की तरह हवा में उड़ जाए। गैस का फुग्गा आता है ना, अब बच्चे लोग हाथ में लेकर के यूं यूं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अचानक छूट गया तो वो 5 मिनट रहता है, ये 5 साल भी शायद रहता, शायद, बाकी 5 महीना। और एक होटल के अंदर एक बुड्ढा और एक बुड्ढी, माता राणी मातारी दोन्ही बसले होते आणि एक यंग कपल तिथे बसले। त्यांनी पाहिलं की तो म्हातारा आणि म्हातारी एक डिश आहे, समोरासमोर बसले, म्हातारी त्यांना खाऊ घालते। म्हाताऱ्याला 80 वर्ष। मध्ये एक व्हिडिओ आला होता, कोणी दाखवलं मला, कुठल्या तरी ज्वेलर्सच्या दुकानात माहित आहे त्या म्हातारानी मंगळसूत्र घेऊन दिलं, माहित आहे की नाही, मंगळसूत्र। आणि त्या ज्वेलर्सच्या जो शोरूमचा मालिक होता त्याला वाटलं की पूर्ण जीवनात अजिबात ज्याच्याकडे पैसे नव्हते 1200 रुपये गोळे केले आणि म्हातारीसाठी त्यांनी एक मंगळसूत्र, त्यांनी सांगितलं नको, नुसतं 20 रुपये द्या आणि हे मंगळसूत्र माझ्यातर्फे तुम्हाला। या मातारी उस मातारे को खाऊ घालते। वो तो देखते हैं साला हम भी इतना तो प्यार नहीं करते। थोड़ी देर के बाद इसका पूरा हुआ, ये दोनों उठ करके उस मातारी के पास आए। आजीबा काय तुमचा प्यार, या वयात तुम्ही एवढं प्यार, शे कोणी सांगितलं प्यार? तर हे काय, अरे आमच्या दोघ्यामध्ये नुसतं दाताचं ते बॉक्स आहे, एकच आहे, म्हणजे लवकर खाऊ देऊन त्यांचं निवडून मग मला खायचंय का नाही? कळतंय पण हर जगह पे ये गुण काम करता, पैसा हर जगह। जो होगा सो अच्छा ही होगा, पॉजिटिव थिंकिंग। याद रखना, असहिष्णुता 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक असहिष्णुता, एक मानसिक असहिष्णुता। दर्द शरीर का जब सहन नहीं होता है वह शारीरिक असहिष्णुता, और परिस्थिति कोई सहन नहीं होती है वह मानसिक असहिष्णुता। एक बार शारीरिक असहिष्णुता होगी तो चलेगा, किसी ने इंजेक्शन लगाया, आप चिल्लाओ वो चलेगा, आपसे दर्द सहन नहीं होता है चिल्लाओ वो चलेगा। लेकिन इस संसार में हर डगर पर मानसिक असहिष्णुता को सहन करने की तैयारी रखनी चाहिए। घर पे जाओ तो घर वालों की ओर से, दुकान पे जाओ तो दुकान की ओर से, जहां जाओ वहां आपके जीवन में ये असहिष्णुता को आपको सहन करनी ही। और याद रखना, जितनी असहिष्णुता सहन करते हो ना, उतना तुम्हारा मन पावरफुल बने। सहन करवाती शरीर पावरफुल बने के नाम बोलो। जो लोग गांव में रहते थे, दादाजी, भागचंद जी आप मारवाड़ में लिया था,
तना में रिया था हीरा भाई के अटेज बॉर्न इन बॉटअप अट्टीस जको थे जट डोकरा वी गया मो महावीर भवन में थे नहीं आवता मो भागचंद जी रोज 2 बेला आवे मारवाड़ में जो लोग रहे होंगे उनको पूछो इन लोगों को पूछो दादी जी को पानी लेने को कहाँ जाते थे कुएं कपड़ा धोने के लिए कहाँ जाते थे नदी पे और सुबह उठ करके वो दही छाछ ताक बनाते थे वो कौन बॉस फिराते थे तो हाथ से यूं 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 करते थे आहा अब बोलो आपकी दादी इस उम्र में भी स्वयं पाक बना सकती है कि नहीं अब चंद्रा देवी बनावे कि नहीं बनावे वनोरी बाटी मीठी लागे कि नहीं लागती वो जिम में गए थे कभी और आपकी बेटी कहाँ जाती है मैंने कहा एक बार आज की बेटी को जिम में मत भेजो सिम में भेजो अपने मारवाड़ में सीम कहवाय गुजरात में खेतर हो ने खेतर ने सीम कहवाय सीमाड़ो बराबर है सिम मैंने एक बार गुजरात के अंदर कहा कि आपकी बेटी को जिम में मत भेजो सिम में भेजो और दादी जी ने अपनी पोती को कहा बेटा जिम में मत जा सिम में जा तो पोती ने कहा बाउसिन के जो एक नहीं बेबे सिम में जाओ बैठा पड़ियो मोबाइल में एक नहीं 2 सिम क्या है तुम्हारी नई पीढ़ी तुम्हारे स्टैंडिंग किचन आने की वजह से तुम्हारा शरीर खत्म हो चुका है मानसिक असहिष्णुता की बात छोड़ो तुम्हारी शारीरिक सहिष्णुता कहाँ रही है नी रिप्लेसमेंट 50 की उम्र में होने लगा कि नहीं होने लगा कमर के दर्द होने लगे कि नहीं होने लगे पूरा शरीर खत्म हो चुका है स्टैंडिंग किचन पहले के किचन कैसे थे बैठ के मुझे पता है मेरी 3 सिस्टर थी वो जब किचन में बैठ करके बाटी वगैरह बनाती बैठ के बनाती थी और मैंने देखा कुछ काम पड़े पानी रह गया तो खुद उठेगी पानी लेगी नमक रह गया उठेगी ये उठ बेस वही तुम्हारा जिम था कि नहीं सब ऑर्डर कपड़े धोने के लिए क्या आ गया बर्तन धोने का भी मशीन आ गया रोटी बनाने का भी मशीन आ गया ये उल्टा हो गया रोबोट अब काम करने लगा है और काम करने वाले सब रोबोट हो गए शारीरिक सहिष्णुता की जगह में मानसिक सहिष्णुता के ऊपर भार हुआ चलो एक्सरसाइज करोगे फिजियोथेरेपी करोगे जिम में जाओगे वापस तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा मानसिक एक्सरसाइज आपको कौन कराएगा इसके लिए कौन से जिम में जाओगे ये प्रवचन है ना ये अपना जिम है अब कल से बोलना मैं राजपुरी में नहीं जा रही हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ जिम में और तू जिम में जा रही है 8:30 बजे हाँ 1 घंटो बटे काम करो बटे मेंटल जिम करावे रही है बाप से ये जिम है कि नहीं है यहां से ही तुम्हारा शुरू होगा याद रखना तुम्हारे पूरा शरीर संसार का अभ्यास तुम्हारी क्रिया नहीं है तुम्हारा मन कई क्रिया से तुम्हारा संसार नहीं बढ़ता है तुम्हारे मन के विचार से तुम्हारे मन के अंदर रहे हुए दोषों से ही तुम्हारा संसार बढ़ता है और इस संसार को यदि ना बढ़ाना हो तो नंबर 1 मानसिक सहिष्णुता चालू शारीरिक तो बाद में पहले मानसिक और मानसिक सहिष्णुता का मतलब यह है क्रोध का जब भी निमित्त मिले तब क्रोध ना करो उसका नाम है मानसिक सच बताओ आपने एक सीआर की कार लाई BMW क्या भाव है BMW हो जाता है एक सीआर आपने सबको दिखा 2 दिन के बाद आपका मुहूर्त है BMW चलाने का गाड़ी चलाने का भी मुहूर्त होता है और 2 दिन में उस कांच के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लग गई छोटा बच्चा रोज गाड़ी के पास आता है मेरे पापा की गाड़ी हम इस गाड़ी में बैठेंगे हम इस गाड़ी में घूमेंगे
मुहूर्त का दिन आ गया। पापा के पहले कौन पहुंच जाएगा? पापा की परी पहुंच गई, छोटी है 3 साल की। उसने सोचा कि मैं आज मेरे पापा को कुछ सरप्राइज। कांच के ऊपर थोड़ी मिट्टी चढ़ी थी, यह बेटी चढ़ गई ऊपर और मिट्टी में उसने अपने हाथ से कुछ लिख, वो कुछ लिख रही है। और उसी समय पापा ने देखा मेरी बेटी मेरी नई कार को बिगाड़ रही, फटाक से एक चाटा मार। बेटी नीचे उतर गई, रोने लगी। पापा क्यों चाटा मार? पता नहीं है, नई कार आज पहली बार चलाने के लिए ले जा रहा हूं और तू उसको बिगाड़ रही है। नहीं पापा, मैं उसको नहीं बिगाड़ दूं। शट अप, मेरे सामने बोलने का नहीं। बेटी रोती रोती घर पे गई। तो पापा पानी का एक कपड़ा लेकर के वो सफाई करने के लिए आए। जहां बेटी ने लिखा था वहां पहुंचे, कुछ कर रही थी, वो देखा तो वहां लिखा था आई लव माय पापा, आई लव माय पापा। और जैसे ही देखा कपड़े में से पानी टपक रहा था और पापा की आंखों में से आंसू टपक रहे थे। मैंने मेरी बेटी को फोगट का चाटा मार दिया। वो मुझे कितना प्यार करती थी, उसे ऐसा लगा मेरे पापा नई कार लेके आए हैं, मैं उसके ऊपर लिखूं आई लव माय पापा। मेरे पापा मेरे लिए इतनी बड़ी कार लेके आए हैं, हमें बिठाएंगे, हमें घुमाएंगे। लेकिन इस बाप ने एक चाटा मार के पूरा मूड खत्म कर दिया। लगता है थोड़ी सी पैसेंस, थोड़ी सी, इतना बढ़ करके उस बाप के मन में तो हुआ होगा कि इस बेटी को उठा लो, गले लगा लो। वाह बेटी, तूने मेरे लिए कितना अच्छा लिखा। मेरा कहने का मतलब ये है, परमात्मा कहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में, हर प्रसंग में पैशन। बाहर निकले, चप्पल नहीं मिल रहा, पॉसिबल है कि नहीं? इतनी बड़ी सभा के अंदर रोज के 2-4 चप्पल तो आगे पीछे होते हैं। वॉचमैन रखा है, रखा है। अब आपके चप्पल नहीं मिला, आप क्या करोगे? वो भिवंडी वाली फॉर्मूला मत बोलना। क्या करने का? कभी क्या करते हैं, नहीं मिले, मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ क्यों नहीं है? सीधा वॉचमैन को पकड़ो। काय करतो? फोकट से पैसे बैठते क्या तुला? सीधा। अरे 2 मिनट सोचो ना, यहाँ पे है, यहाँ पे होगा, वहां पे होगा। एक आदमी बहुत गुस्सा वाला था और सूरत के अंदर बनी हुई घटना बता रहा हूँ। और उसी दिन गुरु महाराज ने प्रवचन में क्रोध के लिए बोला, जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 दिन का अभिग्रह ले लो। सबने लिया, वो सेठ जी ने भी ले लिया। वॉचमैन वहीं गेट पे खड़ा था, उसने देखा कि सेठ जी ने आज नियम लिया है, गुस्सा नहीं करूंगा, और गुस्सा हो जाए तो 500 की नोट मंदिर में भंडार में डालने की। और उसी समय वो नेपाली वॉचमैन था, उसने अपने मूंछ के ऊपर हाथ दिया, आज सेठ जी की 500 की नोट नहीं निकलवाऊं तो मेरा नाम वॉचमैन। याद रखना, તમે જ્યારથી અભિગ્રહ લ્યો છો ત્યારથી તમારી कसोटी શરૂ થશે। उसके पहले आपको कोई, आपका दिमाग गर्म करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन गुलाब जामुन का नियम लोगे ना, उसी दिन ब्यासना में गुलाब जामुन बनेगा। जावे की नहीं जा रहा सर, खूब तो जावे। अरे आजत भी जिलेबीची बाधा करती आणि जिलेबी आली। नियम वही तो तुम्हारी परीक्षा है ना। स्कूल के अंदर यदि परीक्षा ना हो तो आप स्कूल में बच्चों को बिठाएंगे? जिस नियम लेने के बाद आपको परीक्षा ना आवे, उस नियम का मतलब क्या है? उपवास के दिन जितनी स्मेल आती है उतनी कभी नहीं आएगी। हमारे लविश ने तेला किया, उसने कहा कि रोज घर में इतना बनता है, बड़ी मम्मी कहती ये खा वो खा, तो नहीं खाते। और आज जब डाइनिंग टेबल पर देखते
और यार ये खाने का था, ये खाने का था, ये खाने। एक सूत्र लिख लो, मन ने अभाव में रस छे वाला यदि कोई है, क्रोध में से असहिष्णुता नहीं सहन होता है, फिर वो असहिष्णुता, असहिष्णुता वो अंदर का दोष है और क्रोध वो बाहर का दोष। क्रोध पाप है। हम बोलते हैं ना, पांचवे परिग्रह पजी छठे, तो छठे क्रोध ये पाप स्थानक छे। क्रोध बाहर निकले वह पाप है, अंदर रहे वह दोष है। असहिष्णुता आपके भीतर में से जब बाहर निकलती है तब वो क्रोध के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। क्रोध से बचना है तो असहिष्णुता से बचो। मैंने बहुत बार बता दिया आपको कि आप कल्पना से ज्यादा दुखी हो। शाम को आप मान लो दुकान से घर आ रहे हो, रास्ते में ड्राइविंग करते समय आपके मन में ख्याल चल रहे, घर पे पहुंचूंगा, घरवाली सामने आएगी, दरवाजा खोलेगी, मेरे बूट ले लेंगी, मेरे सॉक्स ले लेंगी, मेरे हाथ में से सूटकेस ले लेंगी, मुझे कहेगी आइए जाइए बाथरूम के अंदर जरा स्नान कीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपके लिए गरम गरम खाना परोस के रखूंगी। ऐसे मुंगेरी लाल के हंसी के सामने देखते देखते आप घर पे पहुंच गए और आपने ठकठकाया, मान मान तुम्हारा दरवाजा खुले और उस समय आपने देखा तो वो तो अनुपमा के सामने बैठे, रिमोट लेकर के आपके सामने भी नहीं देख रही है, और फिर आप यूं यूं करते हो, मेरी एंट्री तो स्वीकारो, मारी हाजिरी तो जरा जुओ, हूं अंदर आ गयो छू, नो वेलकम, कुछ नहीं। और ज्यादा से ज्यादा कहेगी भूख लाएगी और अंदर तमारू खाणो तैयार है, भूख होय तो खाए। यही है कि दूसरा याद रखना, शादी के पहले और शादी के बाद 6 महीने वो हमेशा भूलने के लिए नहीं। सिर्फ पर समझाओ, अबे समझा, बराबर नहीं समझा, एम नहीं क्यों बधाने नहीं समझा, आपने बोला है वो। मैं तो चाहता हूं कि शादी करते समय ही अंदर से नक्की कर लो कि 5 साल के बाद यह प्रेम गैस की तरह हवा में उड़ जाए। गैस का फुग्गा आता है ना, अब बच्चे लोग हाथ में लेकर के यूं यूं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, अचानक छूट गया तो वो 5 मिनट रहता है, ये 5 साल भी शायद रहता, शायद, बाकी 5 महीना। और एक होटल के अंदर एक बुड्ढा और एक बुड्ढी, माता राणी म्हातारी दोन्ही बसले होते आणि एक यंग कपल तिथे बसले। यांनी पाहिलं की तो म्हातारा आणि म्हातारी एक डिश आहे, समोरासमोर बसले, म्हातारी त्यांना खाऊ घालते। म्हाताऱ्याला 80 वर्ष। मध्ये एक व्हिडिओ आला होता, कोणी दाखवलं मला, कुठल्या तरी ज्वेलर्सच्या दुकानात माहित आहे त्या म्हातारानी मंगळसूत्र घेऊन दिलं, माहित आहे की नाही, मंगळसूत्र। आणि त्या ज्वेलर्सच्या जो शोरूमचा मालिक होता त्याला वाटलं की पूर्ण जीवनात अजिबात ज्याच्याकडे पैसे नव्हते 1200 रुपये गोळे केले आणि म्हातारीसाठी त्यांनी एक मंगळसूत्र त्यांनी सांगितलं नको, नुसतं 20 रुपये द्या आणि हे मंगळसूत्र माझ्यातर्फे तुम्हाला। या मातारी उस मातारे को खाऊ घालते। वो तो देखते सारा हम भी इतना तो प्यार नहीं करते। थोड़ी देर के बाद इसका पूरा हुआ, ये दोनों उठ करके उस मातारी के पास आए। आजीबा काय तुमचा प्यार, या वयात तुम्ही एवढं प्यार, कोणी सांगितलं प्यार, तर हे काय, अरे आमच्या दोघ्यामध्ये नुसतं दाताचं ते बॉक्स आहे, एकच आहे, म्हणजे लवकर
भाऊ देऊन त्यांचं निवडून मग मला खायचंय का नाही? कळतंय पण हर जगह पे ये गुण काम करेगा, पैसा हर जगह। जो होगा सो अच्छा ही होगा, पॉजिटिव थिंकिंग। याद रखना, असहिष्णुता दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक असहिष्णुता, एक मानसिक असहिष्णुता। दर्द शरीर का जब सहन नहीं होता है वह शारीरिक असहिष्णुता, और परिस्थिति कोई सहन नहीं होती है वह मानसिक असहिष्णुता। एक बार शारीरिक असहिष्णुता होगी तो चलेगा, किसी ने इंजेक्शन लगाया, आप चिल्लाए, चिल्लाओ, वो चलेगा। आपसे दर्द सहन नहीं होता है, चिल्लाओ, वो चलेगा। लेकिन इस संसार में हर डगर डगर पर मानसिक असहिष्णुता को सहन करने की तैयारी रखनी चाहिए। घर पे जाओ तो घर वालों की ओर से, दुकान पे जाओ तो दुकान की ओर से, जहां जाओ वहां आपके जीवन में ये असहिष्णुता को आपको सहन करनी ही। और याद रखना, जितनी असहिष्णुता सहन करते हो ना, उतना तुम्हारा मन पावरफुल बने। सहन करवाती शरीर पावरफुल बने के नाम बोलो। जो लोग गांव में रहते थे, दादाजी भागचंद जी, आप मारवाड़ में रिया था, धना में रिया था, हीरा भाई के अटेज बॉर्न एंड बॉटअप अट्टीस जको थे जट डोकरा वही क्या मो महावीर भवन में थे नहीं आवता, मो भागचंद जी रोज 2 बेला आवे। मारवाड़ में जो लोग रहे होंगे उनको पूछो, इन लोगों को पूछो, दादी जी को पानी लेने को कहाँ जाते थे? कुएं। कपड़ा धोने के लिए कहाँ जाते थे? नदी पे। और सुबह उठ करके वो दही छाछ ताक बनाते थे, वो कौन बॉस फिराते थे, तो हाथ से यूं 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 करते थे। आहा, आप बोलो, आपकी दादी इस उम्र में भी स्वयं पाक बना सकती है कि नहीं? आप चंद्रा देवी बनावे कि नहीं बनावे? वनौरी बाटी मीठी लागे कि नहीं लागती? वो जिम में गए थे कभी? और आपकी बेटी कहाँ जाती है? मैंने कहा एक बार, आज की बेटी को जिम में मत भेजो, सिम में भेजो। अपने मारवाड़ में सीम कहवाय, गुजरात में खेतर हो ने, खेतर ने सीम कहवाय, सीमाड़ो, बराबर है सीम। मैंने एक बार गुजरात के अंदर कहा कि आपकी बेटी को जिम में मत भेजो, सिम में भेजो। और दादी जी ने अपनी पोती को कहा, बेटा जिम में मत जा, सिम में जा। तो पोती ने कहा, बाउसिन के जो एक नहीं 2 सिम में जाओ। बैठा पड़ियो, मोबाइल में 1 नहीं 2 सिम। क्या है तुम्हारी नई पीढ़ी? तुम्हारे स्टैंडिंग किचन आने की वजह से तुम्हारा शरीर खत्म हो चुका है। मानसिक असहिष्णुता की बात छोड़ो, तुम्हारी शारीरिक सहिष्णुता कहाँ रही है? नी रिप्लेसमेंट 50 की उम्र में होने लगा कि नहीं होने लगा? कमर के दर्द होने लगे कि नहीं होने लगे? पूरा शरीर खत्म हो चुका है। स्टैंडिंग किचन, पहले के किचन कैसे थे? बैठ के, मुझे पता है, मेरी 3 सिस्टर थी, वो जब किचन में बैठ करके बाटी वगैरह बनाती, बैठ के बनाती थी। और मैंने देखा, कुछ काम पड़े, पानी रह गया तो खुद उठेगी, पानी लेगी, नमक रह गया उठेगी। ये वुड बेस वही तुम्हारा जिम था कि नहीं? सब ऑर्डर। कपड़े धोने के लिए क्या आ गया? बर्तन धोने का भी मशीन आ गया, रोटी बनाने का भी मशीन आ गया। ये उल्टा हो गया, रोबोट अब काम करने लगा है और काम करने वाले सब रोबोट हो गए। शारीरिक सहिष्णुता की जगह में मानसिक सहिष्णुता के ऊपर भार दो। चलो एक्सरसाइज करोगे, फिजियोथेरेपी करोगे, जिम में जाओगे, वापस तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। मानसिक एक्सरसाइज आपको कौन कराएगा? इसके लिए कौन से जिम में जाओगे? ये प्रवचन है ना, ये अपना जिम है।
अब कल से बोलना मैं राजपुरी में नहीं जा रही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? जिम में। और तू जिम में जा रही है 8:30 बजे? हाँ 1 घंटो बटे काम करो बटे मेंटल जिम करावे रही है बाप से। ये जिम है कि नहीं है? यहां से ही तुम्हारा शुरू होगा। याद रखना, तुम्हारे पूरा शरीर संसार का अभ्यास तुम्हारी क्रिया नहीं है, तुम्हारा मन। कई क्रिया से तुम्हारा संसार नहीं बढ़ता है, तुम्हारे मन के विचार से, तुम्हारे मन के अंदर रहे हुए दोषों से ही तुम्हारा संसार बढ़ता है। और इस संसार को यदि ना बढ़ाना हो तो नंबर 1 मानसिक सहिष्णुता चालू। शारीरिक तो बाद में, पहले मानसिक। और मानसिक सहिष्णुता का मतलब यह है, क्रोध का जब भी निमित्त मिले तब क्रोध ना करो, उसका नाम है मानसिक। सच बताओ, आपने एक सीआर की कार लाई, BMW, क्या भाव है BMW का? हो जाता है 1 सीआर। आपने सबको दिखा, 2 दिन के बाद आपका मुहूर्त है BMW चलाने का। गाड़ी चलाने का भी मुहूर्त होता है। और 2 दिन में उस कांच के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लग गई। छोटा बच्चा रोज गाड़ी के पास आता है, मेरे पापा की गाड़ी, मेरे पापा की गाड़ी, हम इस गाड़ी में बैठेंगे, हम इस गाड़ी में घूमेंगे। मुहूर्त का दिन आ गया, पापा के पहले कौन पहुंच जाएगा? पापा की परी पहुंच गई, छोटी है 3 साल की। उसने सोचा कि मैं आज मेरे पापा को कुछ सरप्राइज। कांच के ऊपर थोड़ी मिट्टी चढ़ी थी, यह बेटी चढ़ गई ऊपर और मिट्टी में उसने अपने हाथ से कुछ लिखा। वो कुछ लिख रही है और उसी समय पापा ने देखा मेरी बेटी मेरी नई कार को बिगाड़ रही। फटाक से एक चाटा मार, बेटी नीचे उतर गई, रोने लगी। पापा क्यों चाटा मार? पता नहीं है, नई कार आज पहली बार चलाने के लिए ले जा रहा हूं और तू उसको बिगाड़ रही है। नहीं पापा, मैं उसको नहीं बिगाड़ दूं। शट अप, मेरे सामने बोलने का नहीं। बेटी रोती रोती घर पे गई। तो पापा पानी का एक कपड़ा लेकर के वो सफाई करने के लिए आए। जहां पर बेटी ने लिखा था वहां पहुंचे, कुछ कर रही थी, वो देखा तो वहां लिखा था आई लव माय पापा, आई लव माय पापा। और जैसे ही देखा कपड़े में से पानी टपक रहा था और पापा की आंखों में से आंसू टपक रहे थे। मैंने मेरी बेटी को फोगट का चाटा मार दिया। वो मुझे कितना प्यार करती थी, उसे ऐसा लगा मेरे पापा नई कार लेके आए हैं, मैं उसके ऊपर लिखूं आई लव माय पापा। मेरे पापा मेरे लिए इतनी बड़ी कार लेके आए हैं, हमें बिठाएंगे, हमें घुमाएंगे। लेकिन इस बाप ने एक चाटा मार के पूरा मूड खत्म कर दिया। लगता है थोड़ी सी पैसेंस, थोड़ी सी, इतना पढ़ करके उस बाप के मन में तो हुआ होगा कि इस बेटी को उठा लो, गले लगा लो। वाह बेटी, तूने मेरे लिए कितना अच्छा लिखा। मेरा कहने का मतलब ये है, परमात्मा कहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में, हर प्रसंग में पैशन। बाहर निकले, चप्पल नहीं मिल रहा, पॉसिबल है कि नहीं? इतनी बड़ी सभा के अंदर रोज के 2-4 चप्पल तो आगे पीछे होते हैं। वॉचमैन रखा है। अब आपके चप्पल नहीं मिला, आप क्या करोगे? वो भिवंडी वाली फॉर्मूला मत बोलना। क्या करने का? कभी क्या करते हैं, नहीं मिले, मैंने यहाँ पे रखा था, यहाँ क्यों नहीं है? सीधा वॉचमैन को पकड़ो। काय करतोस? फोकट से पैसे भेटते काय तुला? सीधा।
अरे 2 मिनट सोचो ना, यहाँ पे है, यहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा। एक आदमी बहुत गुस्सा वाला था और सूरत के अंदर बनी हुई घटना बता रहा हूँ। और उसी दिन गुरु महाराज ने प्रवचन में क्रोध के लिए बोला, जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, कम से कम 1 दिन का अभिग्रह ले लो। सबने लिया, वो सेठ जी ने भी ले लिया। वॉचमैन वहीं गेट पे खड़ा था, उसने देखा कि सेठ जी ने आज नियम लिया है, गुस्सा नहीं करूंगा, और गुस्सा हो जाए तो 500 की नोट मंदिर में भंडार में डालने की। और उसी समय वो नेपाली वॉचमैन था, उसने अपने मूंछ के ऊपर हाथ दिया, आज सेठ जी की 500 की नोट नहीं निकलवाऊं तो मेरा नाम वॉचमैन। याद रखना, તમે જ્યારથી અભિગ્રહ લ્યો છો ત્યારથી તમારી कसोटी શરૂ થશે। उसके पहले आपको कोई, आपका दिमाग गर्म करने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन गुलाब जामुन का नियम लोगे ना, उसी दिन ब्यासना में गुलाब जामुन बनेगा। चाले की नहीं जा रहा सर, खूब तो चाले। अरे आजत भी जिलेबी बाधा कर दिया, जिल में आ गई। नियम वही तो तुम्हारी परीक्षा है ना। स्कूल के अंदर यदि परीक्षा ना हो तो आप स्कूल में बच्चों को बिठाएंगे? जिस नियम लेने के बाद आपको परीक्षा ना आवे, उस नियम का मतलब क्या है? उपवास के दिन जितनी स्मेल आती है उतनी कभी नहीं आएगी। हमारे लविश ने तेला किया, उसने कहा कि रोज घर में इतना बनता है, बड़ी मम्मी कहती ये खा वो खा, तो नहीं खाते। और आज जब डाइनिंग टेबल पर देखते, अरे यार ये खाने का था, ये खाने का था, ये खाने। एक सूत्र लिख लो, मन ने अभाव में रस है, अभाव में इंटरेस्ट है, जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास मारुति है, मर्सिडीज है, उसमें नहीं है। बाजू वाले के पास BMW है, उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं? एक दूसरा एग्जाम, आपके मुंह में दांत कितने? विकास 32 गिन लिए, अभी यहाँ बैठ गई, ये जीभ घुमा ली, बराबर। मान लो कि एक दांत उसमें से गिर जाए, फिर तेरी जबान जीभ कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे? खड्डे में। अरे 31 है, वहां घुमाओ ना। नहीं, मन ने सेमारस से एनी पासे आज है, मारी पासे आम, इसके पास ये है, माजा कड़े तेना है। अभाव जो है उसमें नहीं, जो नहीं है उसमें। आदमी ने, वो सेठ जी ने नियम तो ले लिया, और वॉचमैन ने उनके ही चप्पल एक यहां फेंक दिया, एक वहां। सेठ जी बाहर, यहां देखा, एक मिला, दूसरा नहीं, सीधा पहुंचे। रोज एक करके जाते थे, आज याद आ गया, अरे वॉचमैन माझं दूसरं चप्पल। वॉचमैन है ना, ये आदमी के जेब में से 500 की नोट निकलनी भारी है, इतना नम्र, क्योंकि सेठ जी को क्या दिखाई दे रहा है? 500 की नोट, और चप्पल तो 50 की भी नहीं। गुस्सा करूंगा तो 500 जाएंगे, नहीं करूंगा तो सिर्फ 50 ही जाएंगे। व्यापारी है ना। अरे मैंने यहाँ उतारे थे, आपने देखा, वॉचमैन को लगा इसको थोड़ा गर्म करना है, फूंक मारते हैं ना ये लोग गर्म करने, उसने फूंक मारा, मला काय माहित, 500 लोग येते, मी किती चप्पल छाटू, नहीं मला नहीं विचारायचं। अरे मैं आपको शांति से पूछ रहा हूँ, आपने मेरी चप्पल और वॉचमैन ले आया। सेठ को लगा कि इसको पूछने में कोई मतलब नहीं है, 500 चली जाएगी, उससे अच्छा है वैसे ही चले जाए। वो भी चप्पल छोड़ के सेठ घर पे पहुंचे। आज सेठ ने नक्की किया था कुछ बोलना नहीं, क्योंकि हर कोई जगह से बचने वाला यहां से नहीं बच सकता। घर वाली के साथ बात ही नहीं करने की, करेंगे तो मरेंगे। हाँ, फटाफट खा लिया। बेटे के साथ दुकान में जाने के लिए रिक्शा में बैठ गए, और रिक्शा वाला रोज 15 रुपया मांगता था, आज 20 रुपया मांगता। उसे भी पता चल गया कि आज सेठ नहीं बोल सकते हैं। सेठ जी बोलने गए, ये कसले 5 रुपये जास्त मागतोय, कधी भाव वाढले, लेकिन 5 की जगह किती दिखाई दी। 5 जाणार ते चालणार,
500 जाऊ द्यायचे नाही. ले भाई 20. पहुंच गए ऑफिस में, बिलकुल पिन ड्रॉप सायलेंट, बोलायचंच नाही. काम असेल बोलवायचं, एवढं करून द्या. और पूरा स्टाफ हैरान. याद रखना, आपका स्वभाव बदलेंगे तो नौकर भी उसका स्वभाव. आप कहते हो वो बदलेगा, हम बदलेंगे. मैं कहता हूं हम बदलेंगे तो सहिष्णुता. हर कोई नौकर आपकी इच्छानुसार काम करता है? कितना भी पगार दो, लेकिन वो अपनी बुद्धि से ही कर रहा है. कुछ तो आपको कहना ही पड़ता है. स्वीकार लो. परफेक्शन का आग्रह मत रखो. परफेक्शन का आग्रह रखने से सबसे ज्यादा दुखी आप ही होने वाले हो. उसे कुछ नहीं होने वाला है. उसे तो उसके महीने का जो सैलरी मिलने वाला है, मिलने ही वाला है. और आज के तो ऐसे हो गए स्टाफ वाले, नहीं जमते, चला गया द्या हिशोब करा. अरे शेठ नौकर झाला आता. नाही बाबा थांब, आता मी तुला काय नाही सांगणार. शेठ नौकर हो गए. हो गया है कि नहीं हो गया? मुझे किसी ने कहा था, महाराज साहब मालिक होने की जगह नौकरी करना अच्छा है. मालिक को सुबह जल्दी आना पड़ता है और हमारे जाने के बाद उसको बैठना पड़ता है. सारा हिसाब करने के बाद वो रात को 10 बजे जाएगा, 9 बजे जाएगा. और स्टाफ वाला 10 को आने का, 6 को जाने का. नौकरी कौन सी अच्छी है? सेठ ने देखा कि आज पूरा स्टाफ भी, सेठ पानी लाओ, सेठ ठंडा लाओ. सेठ समझ गए मजा तो यही स्वभाव है. शाम पड़ गई. पत्नी को समाचार मिल गए कि आज सेठ ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया. जिसको 12 मिनट में एक बार गुस्से करने की आदत थी, उसने 12 घंटे में एक बार नहीं. पत्नी खुश हो गई. फेवरेट डिश. कहना नहीं पड़ेगा, कहोगे तो उल्टा आएगा. बिना कहे आप मांगोगे, बिना कहे आप बैठ जाओगे. आपने जो चाहा होगा उससे भी अच्छा मिलेगा. डोसा, सांभार, चटनी. बाप और बेटे डोसा खा रहे हैं, सांभार पी रहे हैं और चटनी बीच बीच में ले रहे हैं. लेकिन बहुत उत्साह में चटनी में नमक डालना ही भूल गए. यहाँ चटनी में से नमक निकल गया और यहाँ सेठ जी के मुंह से, तारू मगज क्या फर्क है? एक चटनी पर सरकी नहीं बना भी सकती. गुस्सा हो गया. पास में बेटा बैठा था. पप्पा चटनी में नमक होय के ना होय, पण 500 ની ચટણી તો થઈ ગઈ. दूसरे दिन 500 की नोट जब भंडार में डाल रहे थे तब 500 जा रहे. उसका दुख नहीं था. भगवान के सामने आंख में आंसू थे. भगवान તમે 12.5 વર્ષ ઘોર સાધના, ઘોર ઉપસર્ગ, ઘોર પરિશ્રમની વચ્ચે પણ સહનशीलताને જાળવી રાખી. हम 24 घंटे में एक बार भी भूल जाते हैं, पूरी तरह से सहिष्णुता नहीं रख सकते. प्रभु कृपा करो मेरे जीवन में आपके जैसे सहिष्णुता, आपके जैसे पेशेंस आवे. इस पेशेंस के बारे में और बहुत सारी बातें कल के प्रवचन में करूंगा. परमात्मा के आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ मिच्छामि